पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने 2 साल एफर्ट किया है, so I finally have broken that thing with Very ताजा bad, खबर। Bhuvan. Very bad. I'm so sorry. But I'm so glad to meet you finally, to talk to you. Likewise, and Shreya to have met like regularly. She like totally owns the space, and how Yes, she does. आपको crown मिल गया अपना? मिला नहीं है, मैंने खुद बना के डाल दिया। Awesome. And चलो मेरे को दोनों बताओ वैसे ताजा खबर है क्या? आज की ताजा खबर है क्या? Since Bhuvan has the notes for news, या कौन सी खबर क्रिएट करना चाहते हो? मतलब हाँ, मतलब नाम ताजा खबर है पर शो है थोड़ा अलग है। शो बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा, जैसा आपने ट्रेलर में देखा है, मुझे लगता है थोड़ा सा वो हमने वॉलंटरली थोड़ा मिसगाइड किया जनता को। बट शो ज्यादातर मुझे लगता है ये डिसीजन मेकिंग का शो है। ये शो है रिलेशनशिप्स का शो है कि कैसे कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जस्ट बिकॉज सबकी ड्रीम्स अलग हैं लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका एक है। सो आई थिंक ये एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी रूटेड स्टोरी है जो भोपाल में बैठा लड़का, चेन्नई में बैठी लड़की, तमिलनाडु में बैठा कोई, इधर फलानी, पूरे देश में बैठे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब जो सपने देखते हैं वो सब इस शो से कर पाएंगे रिलेट, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है, बस थोड़े फिल्मी तरीके से बताई हुई कहानी है, पर है वो मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, चेंबूर का चीता, थाने का टाइगर। तो आप दोनों में से कौन इज व्हाट इज हु? थाने का टाइगरेस है मुझसे। In the show, I am none of these things, but I can tell you one thing that जो मधु वस्या की, I'm a sex worker in the show. Yeah, and it's interesting. I like the characters you've both chosen to, say the story through, because they do not get agency in narratives usually. Yes. So this combination of this sex worker and this Shauchalaya manager and their life sort of changing with the people around them, with this Vardhan that comes into his life, it makes for a very exciting narrative. And like Bhuvan said that it's so interesting because what he said about decision making, that is something that we as people are faced with every single day of our lives. मतलब हमारी किस्मत उससे, I guess, बनती जाती है. But when you get that much power, what kind of personality does that bring out of you? So I think Taza Khabar touches on a lot of these things, and which is why he said that it's relatable, because we've all experienced all of these emotions that you're going to see. And I was super excited to be part of this also because ऐसा genre, ऐसी कहानी, ऐसा किरदार मैंने किया नहीं था. Absolutely. And people are so quick to box you sometimes or stereotype you, that I was very clear that after certain things that I shot, that I want to attract a project like this in my life. And magic, lo and behold, Taza Khabar came my way, and I instantly knew that I want to do it. I mean, we have a great cast and a wonderful crew. Queen of manifestation है आप. पता नहीं मैनिफेस्टेशन की क्वीन हूं कि नहीं, मतलब फिर तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो जाता अभी तक, बट ऑन द वे हो रहा है. भुवन, मेरे को एक बात बताओ, यू वेयर सो मेनी हैट्स. नाउ आई वांट टू नो, ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं? अब तो आप न्यूज को भी स्मेल कर सकते हैं. मैं थोड़ा, मेरा हाथ लेफ्ट राइट नाचने में है मेरे को ऐसा लगता है. पर हाँ, अगर क्योंकि मेरे को लगता है मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया. मैंने एक बार श्रद्धा के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था अभी लास्ट ईयर, तो उसमें नचवा दिया उन्होंने मुझे. बट मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे थोड़ा समय दिया जाए तो मैं अच्छा नाच सकता हूँ. हालांकि मेरे को वेरी गुड डांसर, ये एक्स्ट्रा ह्यूमिलिटी तुम जो दिखाते हो ना, तुम बहुत अच्छा ना, वो एडिट हो जाता है ना, हमें भी पता. Thus speaks the man who actually was the one who started this whole, I would say, YouTube revolution. I mean, I would say मैं influencer बनना चाहती हूँ. सब मुझे कहते थे भुवन बाम को देखिए, but this is such a tall order. अब मैं क्या करूँ यार? भुवन भाई को बताओ ना, आपको नोट को न्यूज है, हम जैसे लोगों को बताओ ना 5 tips since you can smell news 2023 में इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
ताजा खबर। सच्चा सच्चा बताऊं या ऐसी बता दूं? सच्चा सच्चा। अब मिसगाइड करना तो न्यूज चैनल्स करते हैं, मगर आप हमें सच खबर बताइए। द नेशन वांट्स टू नो। ये है कि अगर आपको रील्स बनानी है और आपको फेमस होना है तो आप एक काम कीजिए, आप वही करिए जो सब कर रहे हैं। यही है आजकल, मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेंडिंग शुरू हो जाता है, एक ट्रेंडिंग वीडियो शुरू हो जाता है। जैसे वो आजकल कौन सा चल रहा है, कल हमें किसी ने बोला था करने के लिए, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अब देखो, आपको भी पता है इसके बारे में, मुझे भी पता है, और कल श्रेया को भी पता चल गया कि एक ऐसी भी रील है जो चल रही है। अब ये रील इतने, मतलब मेरे को लगता है जो रील्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके फेवरेट गानों को कैसे रूइन किया जाए। बार बार फीड में आते रहते हैं वो, बार बार आप उसी को स्वाइप करते रहो, वही सुनते रहो, वही सुनते रहो। तो इसी तरह अभी क्या है, सोशल मीडिया क्या है कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट शविंग समवन इन योर फेस कि देखो ये देखो आप। पहले तो थिएटर में बुलाना पड़ता था, पहले तो आपको लोगों को बोलना पड़ता था कि आइए हमें देखिए। अब तो सबके घरों में, सबके उंगलियों पे है सोशल मीडिया। तो आजकल फ्रैंकली अगर किसी को सोशल मीडिया करना है, किसी को कुछ भी ऐसा परस्यू करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज एल्गोरिदम बेस्ड नाउ। सब कुछ एल्गोरिदम है। क्रिएटिविटी दूसरे नंबर पे आ चुकी है फ्रैंकली। पहले नंबर पे एल्गोरिदम चल रहा है कि एल्गोरिदम ने अगर बोला कि जी मैं चाहता हूं कि लोग फलानी चीज ज्यादा देखें, तो वही देखेंगे लोग, ना चाहते हुए। मैं चाहता हूं मैं पूरा दिन अपनी फीड पे बस पपी वीडियोस देखूं, मैं कैट वीडियोस देखूं। सेम। ट्रू। क्योंकि दुनिया भर की बकवास सुन के जब मैं फोन अपना उठाता हूँ तो मेरे को छोटे छोटे क्यूट पपीज देख। I agree. Which is so, what he said is so relevant. We are all become data. We are all algorithm based, and I think your show is also going to touch upon a nerve. But मेरे को सच में आप दोनों, it's such a noble idea. And Bhuvan is also your digital debut कह रहे हैं सब। ये तो digital queen है आपके साथ जो बैठी हुई हैं। But so how did this idea come about that this is your first production, like for this, that I would come upon, this particular topic, and the way that you brought in the story of a sanitation worker and a sex worker, I think it's just very unusual. Frankly, I believe that पहले मैं सुनता था कि सही जगह और सही वक्त पे होना, मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। ये मुझे जब चीजें हो जाती हैं मेरे साथ, तब मुझे रियलाइज होता है। हम लोग अब्बास भाई, हुसैन भाई और मैं, अब्बास भाई, हुसैन भाई, अब्बास दलाल एंड हुसैन दलाल, उनकी स्टोरी है, इट्स देयर फादर स्टोरी। तो हम जब ढिंडोरा लिख रहे थे, तब उन्होंने मुझे इसका वन लाइनर बताया कि भुवन भाई एक ऐसी चीज हम लिख रहे हैं, हमने लिखी हुई है, हमारी आपकी स्टोरी है, सुनेंगे साथ में किसी दिन। तो मैंने कहा ठीक है, पहले ढिंडोरा लिख लेते हैं। और वी स्टार्टेड डेवलपिंग ताजा खबर एंड ढिंडोरा एट द सेम टाइम। एक तरफ फुल ऑन कॉमेडी है और एक तरफ एक ड्रामा थ्रिलर है जो लिख रहे हैं हम। सो आई टोल्ड देम कि हाउ विल आई डू दिस, ये कैसे करूंगा मैं। फिर उन्होंने मुझे वन पेजर सुनाया, फिर दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू वसंत's लाइफ, दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू मधु's लाइफ, महबूब's लाइफ, और मुझे बताया कि ये छोटा सा इनका, ये छोटी सी दुनिया इनकी, और फिर ये इनका एक कहानी में एड ऑन। Awesome. And I was like कि मैं कैसे करूंगा, ये कैसे पुल ऑफ हो। तो उन्होंने बोला ये वसंत गावड़े भुवन ही है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप ही की कहानी है, ट्रीट इट एज इफ इट्स यू, लाइक द गाय। तो मैंने कहा ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग। मतलब नेवर कुछ नहीं प्लान किया कि अच्छा जी अगली बार ना मैं सैनिटाइजेशन वर्कर का रोल करूंगा, ये लिखूंगा। कभी नहीं सोचा ऐसा होता ही नहीं। आई एम श्योर श्रेया भी वुड अग्री कि वी नेवर थिंक कि हमें करना है। हमें जब कुछ क्लिक कर जाता है तो वी फील कि हाँ दिस इज। I think what's wonderful is that we're in a generation of actors that is not obsessed with the idea of everything being in a heroic space, right? Absolutely. The more real, the more authentic, the more rooted you are, you're able to strike a emotional chord with people. And aaj jab itna content har din is shoved in your face, everybody, I mean, at least for me, it's important as an actor to be part of things that are going to stand out, in their own way, and they're going to be memorable. मतलब इस साल में 10 चीजें करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2 करें वो चीजें, और वो अगर लोगों तक
पहुंचे in a big way, that is more important. Absolutely. इसलिए I think it's a great time for any creator, because you have those opportunities, and yes, the challenges are equally there, because with social media there is just so much all the time. तो वो एक recall value, relevance, वो बरकरार रखना एक challenge होता है. But when I see Bhuvan, when I see somebody's journey who's started as a content creator shooting with a phone, and then to stay true to a vision, then to make it happen, then to act in it, but you're also the producer, and through all the tough times to sort of come out and now do promotions for it. I mean, just as a co-actor, as a friend, I feel proud. So I can't even imagine people who've known him for a long time. And my equation with him, I have not seen much of his work as a content creator. So I know Bhuvan as Vasya. I know him as an actor. And I think that's amazing. That's amazing. No baggage of anything else. That's amazing. वैसे श्रेया की भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है. She started off as someone who's friend zoned शाहरुख खान. यार वो कौन करता है? लोग शाहरुख खान के साथ रोमांस करना चाहते हैं, इस लड़की ने उसको फ्रेंड जोन कर दिया यार. मेरी चॉइस नहीं थी. मैंने बहुत कोशिश की डायरेक्टर को कन्विंस करने के लिए. तो एक तो गाना बन ही सकता ना, एक तो कुछ ऐसे ड्रीम सीक्वेंस. ऐसा कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे. चलो वो कर लेंगे. But both of you, now this is to both of you, have such interesting journeys. What is this one experience you would never want to re-experience as part of your journeys when you started off him as a content creator? वैसे भुवन का ग्राफ ऐसा है, वो जो बोलते हैं ना रेवोल्यूशन जैसे आई है, भुवन will be like भुवन बाम YouTube, digital, where he's reached. And you also, which is one experience you don't want to re-experience, both of you? In journey of in a professional journey. Yeah, in your professional space, ये कभी नहीं re-experience करना चाहूंगी, other than friend zoning Shahrukh Khan. You know what the thing is, that it's hard to answer that question, because when you look at where you are right now in life, everything that's happened makes sense. All the things that maybe didn't work out now make sense. So somehow I am unable to think in terms of ki I hope I don't want to experience this or that, because maybe if I didn't experience it, I wouldn't be where I am today. That's how I look at it. But I will say one thing. I am very glad when I started off, I remember a casting director telling me this, that, I mean, the person meant it in a very, in a caring way maybe, or I'm giving that benefit of doubt. But the person said to me that, Shreya, you're a good actor and all of that, but you're not desirable enough to be a heroine. I'm so glad that I never believed that person. I never for once believed that. Awesome. And I am grateful to that, actually speaking. So even though that felt like an insult in the moment, I would say ki good that happened, and good I realized that my self-confidence is there and I'll do what I have to do. I don't want to change myself. Absolutely. Bhuvan, आप बताएं. नंबर के किंग है ये, नंबर के किंग. मैं तो मुझे याद है, हम शेयर में कल बात भी कर रहे थे इस बारे में, कि मैं बहुत रियलिटी शोज में जा चुका हूँ ऑडिशन के लिए. तो वो ऑडिशन, पता नहीं इफ यू आर अवेयर कि वो कितने ब्रूटल होते हैं ऑडिशंस, क्योंकि आपको बोला है कि 6 बजे से ऑडिशन शुरू हो, और वो ऑडिशन ऐसे होते हैं कि मेरे को लगता है कोई कहीं भी हो, वहां से 40 किलोमीटर दूर होता है वो ऑडिशन, कोई कहीं भी हो. अगर मैं इधर हूँ तो वो कहीं और थाने में होगा, अगर कोई थाने में है तो उसका कहीं और ही होगा. मैं 6 बजे के उस ऑडिशन के लिए जाता था 3 बजे, और एक पर्टिकुलर किस्सा है मेरा. 3 बजे मैं घर से निकला, किसी को नहीं बताया, घर पे किसी को नहीं बताया. मैंने यार क्या सोचेंगे, क्योंकि तब वही अनकन्वेंशनल है, ये कौन करता है, सब बेकार चीज होती है. मैं जाके खड़ा हो गया लाइन में, और गिटार लेके मैं गया था, खड़ा हो गया लाइन में, और 3 बजे मैं गया हूँ. 3 बजे अगर इतनी भीड़ है तो मतलब कब 12 बजे से, सुबह 12 दोपहर रात के 12 बजे से खड़े लोग, और सुबह 6 बजे का ऑडिशन. और मैं ऑलरेडी मैं जो मेन गेट है वहां से ऑलरेडी मैं 1.5 किलोमीटर दूर हूँ लाइन में. आई एम सो फार. फिर ऐसे करके मेरा नंबर, मैं गेट के इतने करीब आता हूँ जहाँ पे वो स्टिकर विकर लगता है, इधर चेस्ट पे वो नंबर, रोल नंबर लिखा होता है कि नाउ यू कैन गो इनसाइड फॉर द मेन ऑडिशन और समथिंग लाइक दैट.
तो वो नंबर आता है मेरा 12:30 बजे दोपहर में, और तब तक लाइन छोड़ के जा नहीं सकते पानी लेने, क्योंकि दुकानें थोड़ी आगे गलियों में है, तो कोई और जगह ले। तो एक दो से दोस्ती कर ली, उनको बोल दिया कि जरा मैं पानी लेके आता हूँ, तो एक बोतल ले आए, बस कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, बस खड़े हैं और एकदम सूरज एकदम सर पे है। अब कोई बंदा आता है और एकदम ऐसा, अब गेट दिख रहा है सामने कि अब होने ही वाला है, बस एक बंदा आता है, वो हमें बोलता है कि चलो हो गया आज का खत्म, और मेरे आगे बस 4 लोग हैं, और बोलता है हो गया चलो आज का। मेरे को तो उसके लिए बुरा लग रहा है जो एक पहले था बस। वो कह रहा हो गया, कल आना सेम टाइम पे आ जाना इधर। तो उसने बोला अरे ये क्या बात है, कल वापस लाइन में लगेंगे? तो उसने बोला नहीं मेरे पास टोकन है। उसने थैली निकाली, थैली में से टोकन निकाले और हवा में उड़ाने शुरू की, और पूरी जनता उछल कूद करके वो पकड़ रही, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये तो नहीं था, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। फिर मैंने वहाँ रिक्शा वाले भैया को बोला, मैंने भैया चले मेट्रो, तो मैं उनकी रिक्शा में बैठा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक्साइटेडली उसने पूछा, कह रहा भैया हो गया आपका? मैंने हाँ भाई मेरा हो गया। मैं नहीं अब आना वापस इधर। सो आई थिंक वो मैं एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा लाइफ में कभी, क्योंकि वो मैंने देख लिया और मुझे पता है कि वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने क्या महसूस किया उस टाइम। Totally reality bites, but amazing. So जाते जाते a hashtag that describes you best. And since ताजा खबर है and this man can predict news, एक news और rumor you both want to spread. That's it. नया साल है, कुछ भी हो सकता है. Bhuvan, you go first. क्या एक rumor? एक rumor and a hashtag that describes you best. Hashtag that describes me. Hashtag insomniac. ये मेरा that describes me the best. और एक rumor that I want to spread about me or in general? In general, because since ताजा खबर है and this man can predict things and make things happen. 2023 में मुंबई में बड़ी बर्फ। You never know यार, जैसे चल रहा है हो भी सकता है। Honestly, global warming जिस तरह से हो रहा है, I'm pretty sure कि ये भी possible है। वो भी हो जाएगा। And elephants will fly too. आप बताओ श्रेया। My hashtag will be hashtag always hungry. Because I'm perpetually hungry. I want to eat all the time. So that's one hashtag I can think of. मतलब अभी भी भूख लग रही है मुझे. And a rumor, maybe not a rumor, something that I'd like to predict is that the first show of 2023, Taza Khabar, becomes a super duper hit, breaking all records. और उसके बाद श्रेया, भुवन और सब कास्ट मेंबर्स के पास इतना काम है सही में कि वक्त ही नहीं है किसी चीज के लिए। Thank you. Lovely talking to you both, and Bhuvan, hope to meet you more often. श्रेया से तो मेरी मुलाकात होती रहती है, but all the very best and good luck. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you. Bye bye.